अगर आपके पेट में दर्द है, दर्द इस तरफ है, और मैं अगर आपको एग्जामिन करता हूं और उससे मुझे लगता है कि ये जो दर्द है आपको गॉल ब्लैडर के एरिया से आ रहा है या बाइल डक्ट के एरिया से आ रहा है, तो आपके इन्वेस्टिगेशंस में क्या चाहूंगा और क्या इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नंबर 1, मैं एक ब्लड टेस्ट चाहूंगा जिसे कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। इससे लिवर के एंजाइम्स पता लगेंगे, सीरम बिलिरुबिन का लेवल पता लगेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर में है तो चूंकि जो लिवर है वो बाइल बनाता है, इन बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो जब भी गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी तो लिवर फंक्शन टेस्ट हमेशा हल्के से डिरेंज हो जाएंगे। सीरम बिलिरुबिन बढ़ सकता है, जो एसजीपीटी एसजीओटी वो डिरेंज हो सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज डिरेंज हो सकता है। तो इसलिए जो एंजाइम के लेवल्स हैं उनके द्वारा हम इंटरप्रेट करते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 पर आता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। मैं अल्ट्रासाउंड करा के देखूंगा। ये जो पेट टेस्ट है एकदम पेनलेस टेस्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एक जो अल्ट्रासाउंड है वो करीब करीब 1500 रुपए में हो जाता है। ये ऑलमोस्ट छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे शहरों में अवेलेबल है, और इसमें जो यूज होती हैं वो साउंड वेव्स यूज होती हैं, कोई एक्सरेज यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए इवन इन प्रेगनेंसी ये बिल्कुल सेफ है। इसके द्वारा हम जो पिक्चर्स लेते हैं वो लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेनक्रियास, इनकी हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कुछ डाउट है या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ डिटेल्ड हमें जानकारी चाहिए तो नंबर 3 पर आता है सीटी स्कैन। ये एक्सरे बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें मल्टीपल इमेजेस ली जाती हैं, इन 3D पिक्चर आपके ऑर्गन्स के क्रिएट किए जाते हैं जिससे क्लियर हो कि आपके लिवर में या आपके गॉल ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में कोई गांठ तो नहीं बन रही है, गॉल ब्लैडर कहीं लीक तो नहीं कर गया है। इन चीजों को देखने के लिए शायद सीटी स्कैन काफी हेल्पफुल होता है। नंबर 4 पर आता है एमआरसीपी। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ये वास्तव में मैग्नेट यूज होती हैं, रेडियो वेव्स यूज होती हैं, कोई भी रेडिएशन या एक्सरे यूज नहीं होता है। तो ये एकदम सेफ टेस्ट है। ये हमारी बाइल डक्ट, हमारा लिवर, हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट, हमारे गॉल ब्लैडर, इसकी बहुत डिटेल्ड पिक्चर हमको निकाल के देता है, और जो बिल्कुल पेनलेस है। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इसके हमको एनाटॉमिकल डिटेल जानकारी मिल जाती है कि गॉल ब्लैडर कैसा है, बाइल डक्ट कैसी है, इन पेनक्रियाटिक डक्ट कैसी है, और इसके आधार पर जो आपका ट्रीटमेंट है वो डिवाइड हो जाता है। नंबर 5 पर आता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। जैसा आप नाम से समझते हैं ये एंडोस्कोप है और अल्ट्रासाउंड भी है, इन द सेंस कि जो एंडोस्कोप होता है ये पतली रबर की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो आपके गले के रास्ते से पास की जाती है। इसकी जो टिप होती है उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर भी लगा होता है। ये जो टेस्ट है ये अंडर सेडेशन किया जाता है, यानी थोड़ी बहुत नींद की दवाई दी जाती है। इसका मतलब यह है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये अंदर ही अंदर किया जाता है। तो इससे जो गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, लिवर है, पेनक्रियास, इसकी जो इमेजेस हैं बहुत बेटर एंड बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिविटी से मिल जाती है हमें। अगर हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तुलना में देखें तो जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है वो ज्यादा सेंसिटिव एंड ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो 5वां ये टेस्ट है कि अगर मुझे कुछ सस्पिशन है कि आपके गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो इसे मैं क्या कर सकता हूं। नंबर 6 पर आती है ईआरसीपी। अगर बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है तो मैं कह सकता हूं कि आपको एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनक्रियाटोग्राफी कराने की जरूरत है। यह वास्तव में पार्टली एक थेरेपेटिक प्रोसीजर है। यह सेडेशन में की जाती है या नींद की दवाई दी जाती है। इसमें एक एंडोस्कोप यूज होता है, इसमें एक्सरेज यूज होते हैं, और हमारे साथ में एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी होते हैं। हम गले के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या एंडोस्कोप पास करते हैं जो गले के रास्ते से पित्ती की नली के मुंह तक जाता है। ये जो एंडोस्कोप होता है इसके टिप पर कैमरा लगा होता है। इस एंडोस्कोप के थ्रू हम बाइल डक्ट के अंदर एक कैनुला पास करके कुछ डाई डालते हैं ताकि पूरी इमेजेस या एक्सरेज हमारे सामने आ जाएं कि आपकी बाइल डक्ट, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर एंड आपके पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ईआरसीपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल मैंने ईआरसीपी की
एंड जैसे ही डाई डाला और उसमें क्लियर होता है कि आपके बाइल डक्ट में एक छोटा स्टोन है, तो हम आपके बाइल डक्ट के मुंह को चौड़ा करके उस स्टोन को उसी समय निकाल भी सकते हैं। नंबर 7 पर आती है परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। इसे पीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी पित्ती की नली अंदर से बहुत डायलेटेड है, इन डायग्नोसिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी हम पीटीसी के लिए कह सकते हैं। इसमें एक पतली ट्यूब यहां से पास की जाती है, जो लिवर के अंदर जो पतली नलियां हैं तो बाइल डक्ट की उसमें जाती हैं, इन उनमें पियर्स करके कुछ डाई या दवाई डाली जाती है और एक्सरेज लिए जाते हैं। ये एक्सरेज हमको इंडिकेट करते हैं कि जो लिवर के अंदर जो छोटी छोटी बाइल डक्ट्स हैं वो कैसी हैं, एंड जो मेन बाइल डक्ट है वो कैसी है। जो भी इमेजेस हमारे सामने आती हैं उसको हम इंटरप्रीट करके एक डायग्नोसिस लेके सामने आते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाए। कभी कभी जो डायग्नोसिस है उसके लिए हमें लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। इट्स अ वेरी अनकॉमन सिचुएशन। नॉर्मली जो है लिवर बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए हमें लिवर बायोप्सी की जरूरत होती है। ऐसा अगर कोई मास लीजन है जो लिवर के नीचे के बेस पर है, तो कभी हमें लिवर बायोप्सी की जरूरत होगी। अगर हमें कुछ फाइनल रिजल्ट चाहिए तो भी इसकी जरूरत होती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, हम परकुटेनियस कर सकते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं कि एंडोस्कोप पास करके अंदर ही अंदर लिवर बायोप्सी कर सकते हैं, या कभी कभी यहां से एक तार पास करके ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी करते हैं। ये तीनों मेथड सेफ हैं एंड इजीली की जा सकते हैं। नंबर 9 पर आती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। जैसे एंडोस्कोप आप जानते हैं कि एक फ्लेक्सिबल रबर की ट्यूब होती है, इसके टिप पर एक छोटा कैमरा लगा होता है। ये शॉर्ट प्रोसीजर होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेती है। ये आउटडोर में ही होती है, इसमें एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि आप जो है दूरबीन से जांच करके देखें कि अंदर खाने की नली में कोई खून की नसें या कोई इसोफेजियल वेरिसिस तो नहीं है, जो इंडिकेट करेंगे कि लिवर में सिरोसिस की बीमारी है। या आपको जो पेन आ रहा है, जो मैं ऐसा सस्पेक्ट कर रहा हूं कि ये लिवर या गॉलब्लैडर का पेन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने की थैली में अल्सर है, उसका दर्द ऐसा बिहेव कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने की थैली में कोई गांठ या कैंसर जैसी चीज शुरू हो रही है जो इस तरह का दर्द लेके आ रही है और गॉलब्लैडर के पेन से कंफ्यूज कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो गॉलब्लैडर का पेन है, अगर मैं सस्पेक्ट करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शंस कई सारे होते हैं। ये जो ऑप्शंस होते हैं उनके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा इजी कौन सा टेस्ट है जो मुझे डायग्नोसिस को करने में मदद करेगा। एंड उसके आधार पर मैं या तो ब्लड टेस्ट कराऊंगा या अल्ट्रासाउंड या सीटी या एंडोस्कोपी, वट एवर इज नीडेड would be preferred, so that आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सामने आए, एक डायग्नोसिस बने, ताकि इस समस्या से आपको छुटकारा मिले। तो अगर डॉक्टर को इस चीज का सस्पिशन है कि आपको जो दर्द आ रहा है वो शायद गॉलब्लैडर के एरिया से आ रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन की क्या चॉइस होती है उसके पास में, उस लिस्ट को समझने में इस वीडियो ने मदद की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।